नमस्कार, मैं हूं शिशिर पाठक, आपका एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंट और स्पिरिचुअल गाइड। और आज उपस्थित हुआ हूं क्योंकि कल एक न्यूज़ देख रहा था कि एक बार फिर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन एक बार फिर 20 वर्षीय किसी एक्ट्रेस ने सुसाइड कर लिया। तो 20 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो सुसाइड कर रहे हैं। क्या कारण है इसका, और ये चीज़ें रुक क्यों नहीं रही हैं? और कहीं ना कहीं तो क्योंकि अब जिस तरह से ये घटनाएं बढ़ने लगी हैं, आज से 15 साल, 20 साल या उससे पहले देखा जाए तो बहुत ही रेयर हुआ करता था। और अब तो हर कुछ दिन के बाद इस तरह के और सक्सेसफुल लोग और जो लोग अचीवर्स हैं, जो लोग अच्छा कर रहे हैं, मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि बेसिक्स के अभाव में इस तरह की घटनाएं नहीं घट रही हैं कि किसी को अपने फाइनेंशियल सर्वाइवल के कारण या और किसी कारण से ऐसा करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है, बल्कि इसके पीछे कारण कुछ और ही होगा। तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। रिलेशनशिप क्राइसिस हो सकता है, और स्ट्रेस का लेवल आजकल बहुत है, क्योंकि फैमिली एज अ यूनिट जो था पहले, जिस तरह की बॉन्डिंग हुआ करती थी, वो सारी चीज़ों में भी बहुत परिवर्तन हुआ है। और ये बदलाव पॉजिटिव नहीं है। लेकिन इसे कैसे मैनेज किया जा सकता है एज अ फैमिली, एज अ पेरेंट, कैसे इसे आप मैनेज कर सकते हैं उस पर, और एस्ट्रोलॉजी का इस पे क्या मत है, क्या इसके बारे में एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं बता सकता हूँ उस पे। क्योंकि पहले भी बहुत बार मैंने इस चीज़ को मेंशन किया है, और आज जो सब्जेक्ट है हमारा उस पे इस बात को मेंशन करना होगा कि जिस प्रकार से आपका फिजिकल स्ट्रेंथ होता है, उसी तरीके से मेंटल स्ट्रेंथ भी होता है, और ये हर व्यक्ति का अपना अपना होता है, अलग अलग होता है। फिजिकल स्ट्रेंथ तो दूसरों को भी आपका दिख जाता है, और आपको खुद भी पता होता है कि मैं कितना लोड ले सकता हूँ, कितनी देर काम कर सकता हूँ। लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ लोगों को बहुत ऑब्वियस नहीं रहता है कि इसको, मतलब कि क्या किसका मेंटल स्ट्रेंथ है, कितना स्ट्रेस कोई आदमी मैनेज कर सकता है। तो जब इसको हम लोग देखते हैं जन्म कुंडली में, तो चंद्रमा की स्थिति से देखते हैं और 5वें घर की स्थिति से देखते हैं। मेनली चंद्रमा मन है और 5वां घर दिमाग है। तो अगर 5वें घर का मालिक बहुत कमजोर है तो वो भी एक समस्या है कि ऐसा आदमी बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता। और मेनली चंद्रमा को ही देखना होता है, और चंद्रमा 70-80% लोगों का वीक होता है। चंद्रमा का वीक होना, इतने सारे फैक्टर्स हैं उसके वीक होने के कि कहीं ना कहीं हर आदमी उसमें फंस ही जाता है। लेकिन उसमें भी ये है कि अगर बहुत सारे फैक्टर्स मिलकर के चंद्रमा को दूषित कर रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं, कमजोर बना रहे हैं, तो फिर वो आदमी बहुत आसानी से डिप्रेशन में चला जाता है, और जो लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, जो स्ट्रेस कॉज करने वाली चीजें हैं, उनको मैनेज नहीं कर पाता है, और फिर वो सरेंडर कर देता है, इस तरह के स्टेप्स ले लेता है। तो इसीलिए हम लोग बार बार समझाते हैं कि अपने बच्चे की जन्म कुंडली का एनालिसिस करवाएं। जन्म कुंडली का एनालिसिस करने का ये मतलब कहीं नहीं है कि आप उसके भविष्य के बारे में जानने लगें और भविष्यवाणियां करवाने लगे, और वो कितना सही होता है, कितना गलत होता है, वो सब चक्कर छोड़िए। पहले तो ये समझिए कि किसी जन्म कुंडली में क्या क्या डेफिशिएंसी है, क्या क्या कमी है। और अगर चंद्रमा बहुत वीक है, चंद्रमा में बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है, तो उसको कैसे ठीक करेंगे वो समझिए। कुंडली एनालिसिस किस लिए करवाना है, पर्पस भी लोगों को बहुत क्लियर नहीं है। इस कारण से लोग कि जो होना है वही होगा। अरे ठीक है, जो होना है वही होगा, लेकिन आप अगर जान जाते हैं, जैसे मेडिकल साइंस में भी आप जान जाते हैं कि आपको किसी हार्मोन की कमी है, किसी विटामिन की कमी है, तो आप उसको सप्लीमेंट करके ठीक करते हैं। आप उसे छोड़ नहीं देते हैं कि जो होना होगा वही होगा। उसी प्रकार से किसी प्लैनेट की डेफिशिएंसी आपको अगर हो रही है, उससे जो मिलने वाली एनर्जी है वो कम हो रही है, तो उसको आपको बाहर से उपाय करके सप्लीमेंट करना पड़ेगा, और तभी इन समस्याओं को आप ठीक रख सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है पेरेंट्स के लिए
कि बाकी सारी चीजों पर इतना ध्यान दिया ही जाता है, एक बार किसी योग्य व्यक्ति से मिल करके आप अपने बच्चों की कुंडली का जांच करवाएं उसमें जो, और अगर नहीं भी करना चाहते हैं तो सीधे सीधे चंद्रमा, तो मैं आपको बता रहा हूं कि 80% से अधिक लोगों का चंद्रमा वीक ऐसे भी होता है। इतनी सारी समस्याएं जो सोसाइटी में आज की डेट में दिख रही हैं, ओवर सेंसिटिविटी की समस्या है, लोग एक दूसरे से दुखी रहते हैं, किसी के मन में शांति नहीं दिखती है, ये चंद्रमा से ही रिलेटेड और ये बढ़ता ही जा रहा है। तो सभी लोगों को ऐसे भी उसका उपाय करना चाहिए। उपाय में सबसे सरल उपाय है भगवान शिव की पूजा करें, समय समय पे रुद्राभिषेक करवाएं, खुद भी पूजा करें, स्वयं भी जाकर के मंदिर में भगवान के ऊपर जल चढ़ाएं। ये सब बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं, लेकिन इसको निरंतर करते रहना होगा और तब आप देखेंगे कि आपको एक मानसिक शांति महसूस होगी। तो इसीलिए कुंडली की जांच करवाएं अपने बच्चों की और उनके अंदर ये संस्कार दें, उनको प्रोत्साहित करें, उनको प्रेरित करें कि भगवान शिव की पूजा नित्य करें, स्वयं भी करें, क्योंकि आप जब तक स्वयं ये सब चीजों को अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे तब तक आपके सिर्फ कहने से बच्चों पे कोई असर नहीं होने वाला है। तो पेरेंट्स, मुझे बड़ा खेदपूर्वक कहना पड़ रहा है कि 20-25 सालों में पेरेंट्स के स्तर में भी बहुत गिराव हुआ है, उनका अपना ही लाइफ अपने कंट्रोल में बहुत ज्यादा नहीं दिखता है। तो जो संस्कार आपके खुद के अंदर नहीं है वो आप अपने बच्चों को कहां से दे पाएंगे। तो अच्छा यह है कि पहले खुद को संस्कारित करें, पहले खुद इन सब आदतों को अपने दैनिक जीवन में लाएं और फिर अपने बच्चों को उस मार्ग पे ले जाने की कोशिश करें। उम्मीद है कि इस इंफॉर्मेशन से आपको कुछ लाभ मिलेगा और इसे अपना करके आप अपने और अपने बच्चों को सेफ रखेंगे, आनंदित रखेंगे। धन्यवाद।